बीए भाग तृतीय संस्कृत के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम स्वाभिमान प्रशंसा प्रकरण पढ़ रहे हैं और उसी का ये अगला पद्य है। और यहाँ पे कहा संते अपि बृहस्पति ही प्रभृति है संभाविता पंचसाह तान प्रत्येश विशेष विक्रम रुचि ही राहुर न वैरायते द्वावेव ग्रस्यते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो भ्रातः पर्वणि पश्ये दानवपति ही शीर्षावशेषाकृति। यानी अन्य अपि बृहस्पति प्रभृति संभाविता पंचसाह ग्रह सन्ति, और भी बृहस्पति इत्यादि जो 5-6 जो प्रसिद्ध ग्रह हैं सन्ति, विशेष विक्रम रुचि ही एष राहु तान प्रति न वैरायते। परंतु पराक्रम में रुचिशील होने के कारण से ये जो राहु है ये उनसे वैर नहीं रखता है। तो क्या करता है? विशेष विक्रम रुचि ही राहु तान प्रति न वैरायते शीर्षावशेषा कृति ही दानवपति ही द्वौ भास्वरौ दिवाकर निशा प्राणेश्वर एवं पर्वणि गृह्यते प्रातः पश्ये। यानी दानवपति जो राहु है वह सूर्य और चंद्रमा इन 2 तेजस्वी ग्रहों को ही अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन जो है या ये जो पर्व होते हैं उन पर उनको ग्रसित करता है। हे भाइयों, यह देखो। क्यों? क्योंकि अन्य जो ग्रह हैं वो इनके अनुरूप नहीं हैं, और अपने बल के अनुरूप जो ग्रह हैं उनसे जो है ये इस प्रकार से जो है ये वैर जो है वो रखा करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा कि ऐसे जो महापुरुष हैं जो अपने समकक्ष से तेजस्वी लोग जो होते हैं उनसे ही वो टक्कर लेते हैं। यही बात जो है यहाँ पे कही है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको आप जो है अवश्य याद रखेंगे, अवश्य आप लिखते जाएंगे। वहति भुवन श्रेणीम शेष है फण फलक स्थितां कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा 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 स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयो धीर अनादरात अह महताम नीह सीमान चरित्र विभूतिया। शेष है फण फलक स्थितां भुवन श्रेणी वहती। शेषनाग जी जो है उनके संदर्भ में कहा कि इस संसार के अंदर एक से बढ़कर एक सामर्थ्य वाले महापुरुष जो हैं वो इसके अंदर बहुत हैं। ये उदाहरण दिए यहाँ पे। शेष है जैसा कि हमारे जो दादा हैं, नाना है, नानी है, दादी हैं, इनसे हमने जो कहानियाँ सुनी हैं उनके माध्यम से कहते हैं कि भाई ये शेषनाग जो है उसके फण के ऊपर धरती जो है ये टिकी हुई है, उसी शेषनाग की बात कर रहे हैं। तो कहा शेष है फणा फलक स्थितां भुवन श्रेणी वहती। जो शेषनाग हैं वो अपने फणों के ऊपर स्थित जो है इस लोक को जो है वो धारण करते हैं। यानी ये जो भुवन है, ये जो भूमि है, ये उन्हीं की शेषनाग जो है उसके फण के ऊपर टिकी हुई है। अब देखो आगे क्या होता है। श च कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा च धार्यते। और वह शेषनाग जो होता है वह कुर्मराज जो होता है, जो कछुआ होता है, उसके द्वारा पीठ के ऊपर धारण किए रहता है। अब कछुआ क्या हुआ? कछुआ संपूर्ण भूमि प्लस शेषनाग जो है उसको भी अपने जो है पीठ के ऊपर धारण कर रखा है। पयोधि ही तम अपि अनादरात क्रोडाधीनम कुरुते। अब देखिए इनसे आगे और भी निकले। समुद्र जो होता है उस कुर्मराज कछुआ जो होता है उसको अनायास ही अपनी गोद के अंदर जो है रख लेता है। महताम चरित्र है विभूति है नीह सीमान भवंती। यानी वास्तव में महापुरुष जो होते हैं उनके आचरण की विशेषताएं जो होती हैं असीम होती है, यानी उनकी कोई सीमा जो है वह नहीं होती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इसमें शुरू के अंदर जैसे वहती आ रहा है, आप इसके अंदर जो धातु रूप बता सकते हैं। इसके साथ साथ में आप आगे इसके अंदर जब चल रहे हैं तो इसमें आपका हरिणी छंद तो है ही है, इसके अलावा सरल बता रहा हूँ आपको। जैसे सदा च स च आ रहा है यहाँ पे, तो ये अव्यय आ रहे हैं। तम अपि, उसे भी, अपि मानी भी, ये भी अव्यय आ रहा है। तीसरी लाइन की बात कर रहा हूँ। पयोधीर अनादरात यहाँ पर जो है आप जो है संधि बता सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ
कि ये जो है हमारे जो पद्य हैं इनमें अनुवाद करने के बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको भी साथ साथ में प्यारे बच्चों आपको याद करते हुए ही आगे बढ़ना है। आगे आया वरम प्राणोच्छेद स मद मधवन मुक्त कुलिश प्रहारई है उदग्रच्छद बहुल दहनोदगार गुरुबी ही तुषाराद्रई है सुनुर है पीतरी क्लेश विवशे न च असौ संपात पयसी पयसाम पत्युरुचित है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत का एक पुत्र है, उसका नाम मेनाक है, ऐसा मान्यता है, हमारी लोक मान्यता है। और उसका यहाँ उदाहरण दिया गया है कि उसने अपने पिता को संकट में छोड़ करके जो है कायरता दिखा करके जो है वह वहाँ से भग जाता है। ये बात यहाँ पे कही है। तुषाराद्रई है सुनो है उद्रग छत है। हिमालय का जो पुत्र मेनाक जो होता है वह उठती हुई तेज आग की जो ज्वालाएं होती हैं, लपटें जो होती हैं, उनमें क्या करता है, बहुल दहन उदगार गुरु भी हिस्सा मद मधवन मुक्त पुलिस प्रहारई है प्राणो छेद वरम। भयंकर ऐसी जो मदमत जो उनकी लपटें होती हैं और इंद्र के द्वारा प्रयुक्त जो वज्र होता उसके प्रहार से वह प्राण छोड़ देना जो है उसके लिए अच्छा था। प्राणोच्छेद वरम, प्राण छोड़ देना अच्छा था। परंतु किंतु है पीतरी क्लेश विवशे सती पयसाम पत्युहु पयसी अशौ संपात न उचित है। किंतु पिता के संकटग्रस्त होने पर भी स्वयं की सुरक्षा के लिए समुद्र से मित्रता प्राप्त करना या समुद्र के जल के अंदर छिप जाना जो है यह उसके लिए उचित नहीं था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो उदाहरण है वो हिमालय जो पर्वत है, उस हिमालय पर्वत का पुत्र मेनाक जो है उसका उदाहरण जो है यहाँ पे दिया गया है। शिखरणी छंद का ये उदाहरण है। इसके अलावा वही बात आप इसके अंदर जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको भी जो है आप साथ साथ के अंदर जो है याद करते रहें, साथ साथ में जो उनको भी आप पहचानते रहें। अब अगला जो पद्य है यहाँ पर हम इसका अध्ययन करेंगे और यहाँ पे कहा यद चेतनो अपि पादई है स्पृष्ट है प्रज्वलति सवितुर अनिकांत है तत् तेजस्वी पुरुष है प्रकृत निकृति ही कथम सहते। यत अचेतन अपि इनकांत सवितु पादैर स्पृष्ट प्रज्वलति तत् तेजस्वी पुरुष सचेतन सन प्रकृत निकृतम कथम सहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ स्वाभिमान जो व्यक्ति है उसके लिए कहा कि जो स्वाभिमान व्यक्ति होता है वह कभी भी अपमान जो वह सहन नहीं कर सकता। उदाहरण यहाँ पे दिया कि सूर्यकांत जो मणि होती है वह निर्जीव होते हुए भी जो ही उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं वह आग उगलना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे कहा यत अचेतन अपि इनकांत है, यानी जो निर्जीव होते हुए भी इनकांत है, यानी जो सूर्यकांत जो मणि होती है वह क्या करती है, सवितुः पादै स्पृष्ट प्रज्वलति, यानी सूर्य की किरणों से स्पृष्ट होने पर वह आग उगलने लग जाती है। तत् इसलिए तेजस्वी पुरुष सचेतन सन प्रकृत निकृतम कथम सहते। इसलिए कोई सचेतन व्यक्ति यानी तेजस्वी जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो सजीव व्यक्ति होता है, मनुष्य जो होता है, वह शत्रु के द्वारा किया गया जो अपमान होता है उसको वह कैसे सहन कर सकता है। आर्य छंद का ये उदाहरण है और व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ है वो आप जो है इनके अंदर याद करते रहें। और आज की ये जो वीडियो है इसका ये अंतिम पद्य आया और यहाँ पे कहा सिंह शिशुर अपि निपतति मद मलिन कपोल भीतिषु गजेषु प्रकृतिर इयं सत्वताम न खलु वयस तेजसो हेतु। प्यारे बच्चों, यहाँ वीरता जो होती है, तेजस्वी मनुष्य जो होता है उसका स्वाभाविक गुण होती है। शौर्य प्रदर्शन में छोटी या बड़ी उम्र जो है कभी भी बाधा नहीं बनती है। इसी बात को यहाँ पे कहा गया और कवि ने कहा शिशु अपि सिंह मद मलिन कपोल भीतिषु गजेषु निपतति। शेर का जो एक छोटा बच्चा जो होता है वह शेषवावस्था में होते हुए भी वह बहुत ही पराक्रमी होता है और क्या करता है, मद मलिन कपोल भीतिषु गजेषु निपतति, यानी मतवाला जो हाथी होता है उसके ऊपर वह अटैक करता है, उसकी कनपट्टी के ऊपर अटैक करता है। इयम सतत्वताम प्रकृति ही बहुती वह तेजस है हेतु न बहुती, क्योंकि जो वह मतवाला हाथी होता है उसके ऊपर टूटता है और साथ साथ में वह क्या करता है,
इयम सत्वताम प्रकृति भवती वय तेजस हेतु न भवती। यानी ऐसा शौर्य बलवान जो लोग होते हैं उनका स्वाभाविक गुण होता है। छोटी या बड़ी उम्र जो है तेजस्विता का कारण नहीं होती है। कायर तो बड़ी उम्र में भी कायर ही बने रहते हैं, जबकि वीर पुरुष जो होते हैं बचपन में भी जो है या यूँ कहें बाल्यावस्था में भी जो है वह अपूर्व शौर्य शक्ति जो होती है, अपूर्व शौर्य जो धन होता है वो उनके स्वामी होते हैं। इसलिए कभी भी व्यक्ति जो होता है उसको अपने स्वाभिमान के अनुरूप ही जो है जीवन यापन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि व्याकरणात्मक टिप्पणी है उनका आप ध्यान रखें, और जो यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप जो है उसको ग्रुप के अंदर शेयर करें, और मुझे पर्सनल भी आप कह सकते हैं। ये जो हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं इसकी मैं पहले सभी को PDF जो है वो बना करके भेजता हूँ। आप पहले PDF जो उसको पढ़ा करो, उसके बाद में जो है ये वीडियो है उसको आप पढ़ा करो। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार।